तू हिंदुस्तान में आई है ना, तब तेरे पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली है। चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरे पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली है। होंगे तेरे भाई वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील, लेकिन तेरे भाई ना, तेरे भाई से देश नहीं चलता है, तेरे भाई से कानून नहीं चलता है, कानून से तेरे भाई चलते हैं। ठीक है, कानून से तेरे भाई चलते हैं। दिखा ना कहाँ है तेरे भाई। जिस दिन उस दिन आए थे, एक बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने अपने हाथ से जो लिखा था वो भी तेरे मुंह पे फेंक के चले गए। और देख तेरे भाई इतने तेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भाई, किसी भी केस में उन्होंने अपना नाम नहीं दे रखा है, अपना नाम किसी भी केस में नहीं दे रखा है। तो इसी से तू देख ले कि वो कितना तेरे साथ में है। दुनिया की सबसे झूठी औरत, आप सच में, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग गूगल में सर्च कीजिए दुनिया की सबसे झूठी और निकम्मी औरत, सीमा हैदर आएगा। इसको तो इसको तो जो है गूगल ने हर जो नाम हमने दिया है उसी से कैच कर लिया है, और उसी से इसका जो है, इसकी जो है पहचान बन गई है। 2 टके की नचनिया जिसने अपने 4 बच्चों की बलि दे दी। अब बलि ही समझ लीजिए। कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चों को खतरे में डाल सकती है? नहीं, कोई भी माँ अपने बच्चों की जान कभी भी खतरे में नहीं डालती है, कभी भी नहीं। चाहे वो कितना खतरनाक से खतरनाक बच्चा हो, कितना गंदे से गंदा बच्चा हो, चाहे एक माँ के 10 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 7 बच्चे हो, उस माँ के लिए अपने उतने बच्चे सब प्यारे होते हैं। वो उन बच्चों को बराबर प्यार करती है और अपनी जान से ज़्यादा उनकी जान की सुरक्षा का काम करती है। लेकिन यहाँ पे इस 2 टके की भगोड़ी ने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए उन 4 बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगा दिया। ये बेगैरत जो है, मेरे को तो ऐसा लगता है इसको बांझ रखना चाहिए था, भगवान को इसको बांझ रखना चाहिए था कि बेशरम बेगैरत औरत, 13 साल की उम्र से तू इधर उधर मुंह मार रही है, तो तेरे को बांझ रहना चाहिए। और बच्चे भी इसको दिए जिनको बच्चे चाहिए होते हैं। ईश्वर भगवान उनको बच्चे नहीं देता है। इस 2 टके की औरत को 4 बच्चे दिए। अच्छा, 4 बच्चे वहां से लेके आई, अब यहाँ पे बच्चा 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 खेल खेल रही है। अबे वो 2 टके की नचनिया, क्या फैक्ट्री खोलेगी तू? हैं बेशरम, तू क्या सोच रही है कि तुझे यहाँ पे वो मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी? तो क्या सोच रही है कि तेरे को यहाँ पे रहने दिया जाएगा? अमित शाह जी का और योगी मोदी जी का तूने अगर बयान नहीं सुना है ना, तो तेरे भैया को फोन कर ले कि उनका क्या बयान आया है। उन्होंने तैयारी कर ली है तेरे जैसे औरों के भी और तेरे पिछवाड़े पे लात मारने की, समझी? उन्होंने तैयारी कर ली है, और कब वो तेरे पिछवाड़े पे और तेरे जैसों के औरों के पिछवाड़े पे लात मार दे किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये योजना बन चुकी है। ठीक है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भौंकने की ज़रूरत नहीं है तुझे, ज़्यादा तुझे ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तू जब चाहे मुंह उठा के जो है उसकी तरह, क्या बोलते हैं, सांडनी की तरह कहीं भी हांडी आती है। तेरे बाप का राज चल रहा है यहाँ, तो हमारी कानून व्यवस्था को जो है वो दे रही है, चुनौती दे रही है कि लो जी, मैं तो घूम रही हूँ, कोई क्या उखाड़ लेगा। जब उखड़ेगा ना तेरा फिर पता चलेगा तुझे कि क्या क्या उखाड़ सकते हैं। आज ध्यान गाइस, अगर आप लोगों को पता होगा तो मोमिन सर ने एक बार बोला था कि ये हमारी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही नुकसानदायक महिला है। और सच में है, ये महिला इतनी गंदी औरत है, ये कुछ भी कर सकती है, कभी भी किसी भी व्यक्ति पे हमला करवा सकती है। अब तो हमें भी ये लगता है, क्योंकि नहीं तो कोई अपने बच्चों का, बिल्कुल अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ाता है जैसे इसने अपने 4 बच्चों की बलि चढ़ा रखी है। बलि समझ लीजिए, जब उन बच्चों की देखभाल नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, बच्चे पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं, बच्चे सर्दियों में बेचारे एक एक फ्रॉक में रहते हैं। ये बेगैरत औरत जो है कितनी ढकी रहती है, आप सर्दियों में देखिएगा अगर बाहर ही रही है तो। वैसे तो जनवरी 12 तारीख की हम बहुत वो देख रहे हैं कि जनवरी 12 तारीख तक कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जिस तरह से कोर्ट का नोटिस आ रखा है कि भाई आना ही आना है, नहीं आएगी तो केस एक तरफा हो जाएगा। तो देखते हैं। तो इसने अपने सुख के लिए 4 बच्चों की बलि चढ़ानी सही समझी।
ये 2 टके की औरत उस दिन कहाँ चले गए थे ये बच्चे? उस दिन कहाँ, उस दिन क्यों इसने बोला, उस दिन क्यों नहीं बोला इसने कि हाँ मेरे बच्चे या मैं जो जो भी हूँ मैं ऐसे ही नहीं आ सकती हूँ? जब ये नेपाल आई थी तब इसने क्यों बोला था कि अभी मेरे को यहीं से ही इस लप्पू से सचिन को, इस चूहे को, मरे हुए चूहे को, खैर चूहा तो क्या ही लाया है, जो साथ में गए थे उसका, क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा भाई, वहाँ 3 बेड लगे हुए थे नेपाल में जब ये आई थी। 7-8 दिन रह के गई, जबकि 7-8 दिन रह के गई जो इसके सो कॉल भैया है उन्होंने अपनी बहन को एक बहुत बड़ा अच्छा बयान भी दिया था कि मेरी बहन जो है उसके सचिन की मर्दानगी चेक करने आई थी वहाँ पे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट के वकील के बयान थे ये, AP सिंह, जिन्होंने निर्भया के केस में जो है काफ़ी कोशिश की थी कि निर्भया को इंसाफ ना मिले, लेकिन क्या हुआ? अगर 7 साल 3 महीने उन्होंने चलाया भी तो क्या हुआ? फिर भी उनको फांसी लगी ना। ऐसा कौन सा केस है जिसमें AP सिंह जी ने हाथ डाला और वो केस पूरा हुआ हो? जितने केसों में हाथ डाला वो सारे के सारे जो है आजीवन कारावास में पड़े हुए हैं, वो सब के सब जो है आजीवन कारावास के लिए पड़े हुए हैं जेलों में। खैर चलिए छोड़िए, उनकी बात क्या करनी है, हम भगोड़ी पे बात करते हैं। तो भगोड़ी इतनी झूठी है, और गाइस भगोड़ी इतनी बेशरम औरत है, इसको ये पता ही नहीं चलता है कि मैंने अभी क्या बयान दिया है, क्या बोला है, क्या मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या शब्द बोले हैं और अब मैं क्या बोल रही हूँ, इसको ये पता ही नहीं चलता क्या। अभी मैं आपको उसका उदाहरण देती हूँ। अच्छा, ये कहती है उस लप्पू से, झिंगुर से उसको पप्पी जनानी को, मीनू पप्पी जनानी को बोलती है कि चलो वो जो क्या बोलते हैं चमची चाची है, उसका बेटा बीमार हो रखा है, वहाँ जाना है। मैंने कल भी बोला चाची मैं आ रही हूँ, मैं नहीं गई। परसों भी बोला मैं आ रही हूँ, नहीं गई। मैं आज भी बोला मैंने, और आज भी तुम यहाँ, उसको क्या कहती है कि कहाँ लेटे हुए हो, कहाँ किस पे बोलती है, गैलरी में या समथिंग कुछ ऐसा बोलती है, और वो गैलरी में ही लेटा हुआ था जहाँ बाबा लेटा रहता था। अच्छा, वहां तो ये ऐसा बोल देती है। अब लप्पू इसको पूछता है कि तेरे को कैसे पता कि वो बीमार है? अच्छा, पहले तो इसने थोड़ी देर पहले बोला कि मेरी चाची से बात हुई। अच्छा, वो तो छोड़ दिया इसने, कह रही मैंने भी यहीं गली में ही, मतलब मोहल्ले वालों से सुना। अबे वो 2 टके की औरत, तो मोहल्ले में घूम सकती है ना, तो मोहल्ले में घूम सकती है, सूंघती सूंघती तो इधर उधर चली जाती है, अब तो फिर ये तो वहां पे नहीं जा सकती है? क्या तेरी पूछ बन के जो तूने वो बना रखा है ना, इसको नौकरानी की तरह लुगाई बना रखा है, इधर पीछे 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 पीछे, बस जहां तू जाएगी वहीं चलता जाएगा। हाँ, तूने उसकी हालत ही ऐसी कर दी है। कल तूने बोला वो, परसों तूने बोला वो बीमार है, कल वो बिल्कुल खूब अच्छी तरह। कंटेंट ढूंढ, जरा ढंग का ढूंढना, ढंग का कंटेंट ढूंढ, नहीं मिल रहा है। कंटेंट भी तो तू हमसे ही लेती है, बेशरम औरत, नचनिया, शर्म नहीं आती तुझे? झूठ इतना बोलती है, पता नहीं कितने झूठे मरे होंगे जब ये पैदा हुई। अगर इसके माँ बाप जिंदा होते तो सच में मैं तो जरूर पूछती, चाहे मुझे इंटरनेशनल कॉल करनी पड़ती, मैं तो जरूर पूछती कि भाई क्या क्या खाया तूने इसको पैदा करते हुए। इसके अम्मी और अब्बू को पूछती मैं, इतनी बेगैरत औरत है। तब इसने बोला कि मैं तो सचिन को बोल रही थी कि यहीं से चलो, उन बच्चों को मेरी बहन पाल लेगी। कि तब तेरे को कैसे, तेरे को तेरी बहन याद आई? आज तेरे को तेरी बहन याद नहीं आ रही है? आज वो अगर चैनलों पे भी आती है तो साफ मना कर देती कि नहीं मेरी बहन नहीं है, जबकि वो तेरी ही बहन है। अरे बेगैरत औरत, तू हिंदुस्तान में आई है ना, तब तेरे पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली है, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरे पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली है। होंगे तेरे भाई वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील, लेकिन तेरे भाई ना, तेरे भाई से देश नहीं चलता है, तेरे भाई से कानून नहीं चलता है, कानून से तेरे भाई चलते हैं। ठीक है, कानून से तेरे भाई चलते हैं। दिखा ना कहाँ है तेरे भाई। जिस दिन उस दिन आए थे, एक बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने अपने हाथ से जो लिखा था वो भी तेरे मुंह पे फेंक के चले गए। और देख तेरे भाई इतने तेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भाई, किसी भी केस में उन्होंने अपना नाम नहीं दे रखा है, अपना नाम किसी भी केस में नहीं दे रखा है। तो इसी से तू देख ले कि वो कितना तेरे साथ में है।